ओके। सो आज रात को 8:45 बजे ये मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। तो आप लोग सेटल डाउन हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। पानी पीना है तो पी लें, बाथरूम हुआना है हुआएं, ले लें अपना टाइम फटाफट। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ये मेडिटेशन करें, किसी भी किस्म का डर या गलत सोच आपके दिमाग से बहुत बहुत दूर होनी चाहिए। और एक ही बात याद रखनी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे एलएल रिसर्च की गाइया मेडिटेशन। Visualizing Mother Earth, our beloved Gaia, spinning on her axis in space, moving across the galactic clock face into the fourth density of love and understanding. And yet her entire population of 8 billion souls is in disarray, scattered throughout the spectrum of anger, hopelessness, confusion, and separation. So I asked the one infinite creator to send its infinite love and light energies through my violet ray chakra, that I may send them out through my heart chakra and surround and imbue each of the 8 billion souls on earth with this infinite love and light energy. And I asked that an harmonic resonance be set up between this love and light energy of the one creator and the love and the light energy of the one creator that exists within each of the 8 billion souls on earth. For each soul is the one creator. And as this harmonic resonance is activated and becomes more powerful, a light begins to shine within the soul of each of the 8 billion souls on earth to show the way and the path and purpose of the incarnation to each soul, to love and serve each other and the one creator in all things. As this is done more frequently and fastidiously, the 8 billion souls become a planetary mind, a social memory complex, and move Mother Earth more firmly and fully into the fourth density of love and understanding. May it be so. Thank you, Father. आंखें बंद रखें, विजुलाइज करें धरती माँ को। आप देख रहे हैं सूरज और चांद आपको नजर आ रहे हैं। आप धरती माँ से बहुत ऊपर हैं। एक बार जो जिम मैकॉर्टी की एलएल रिसर्च की जो गाइया मेडिटेशन थी, उसको मैं हिंदी में यहाँ पर दोहराऊंगी कि इंसानियत पूरी दुनिया में काफी मुश्किलों से गुजर रही है। और यहाँ पर हम हमारे अनंत रचयिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी धरती माँ को प्रेम भेजे, सुख समृद्धि भेजे और हमारी धरती माँ बहुत प्यार से और शांति से अपनी चौथी घनत्वता में जा पाए। एक अनंत रचयिता की तरफ से धरती माँ को खूब सारा प्यार आता हुआ कल्पना करें।
ये प्यार हम सभी इंसानों और जानवरों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा धरती माँ में प्रवेश कर रहा है। उसके मन को शांत कर रहा है। और एक अनंत रचेता ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। धरती के ऊपर अब हर जगह सुख शांति है, समृद्धि है। सभी जंग खत्म हो चुके हैं। सभी बड़ी बड़ी लगाई हुई आग बंद हो चुकी है। समुद्र शांत है, नदियां शांत हैं। धरती की कोख के अंदर की ज्वाला शांत हो चुकी है। सभी लोग आपस में बहुत प्रेम और प्यार से रह रहे हैं। किसी के भी कुछ भी कहने पर वो अपने सब्र और शांति से, अपने भाईचारे और एकता का ध्यान करते हैं, सभी से प्रेम और सद्भावना से पेश आते हैं। बेसब्री खत्म हो चुकी है। उसकी जगह शांति ने ले ली। मन में शांति, वातावरण में शांति, पर्यावरण में शांति, हवा में शांति, स्वभाव में शांति, सुकून है। कोई जल्दी नहीं, सिर्फ प्यार है हर जगह। हर नकारात्मक भावना की जगह प्रेम ने ले ली। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, उन सभी अनुभवों को प्रेम में डूबता हुआ कल्पना करें। घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अनजान लोगों के साथ, अपने काम की जगह पर। ऐसे लग रहा है जैसे मानो सभी बादलों में उड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। उनके गालों पर स्वास्थ्य की लाली है। पंछी चहक रहे हैं, जानवर प्यार से रह रहे हैं और पेड़ खुशी से लहलहा रहे हैं। कल्पना करें कि आसमान बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ नीला आसमान। और जब शाम ढलती है और रात आती है तो रात के आसमान में आपको ब्रह्मांड के तारे दिखाई देते हैं। अपनी आकाश गंगा नजर आती है। बहुत सुंदर लगता है साफ आसमान। कई कोशिशों के बावजूद नकारात्मकता हार गई। डरे हुए हैं वो, घबराए हुए हैं। उन बेचारे घबराए हुओं को सभी जो इस धरती पर हो, धरती के अंदर हो या ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, उन सभी बेचारे डरे हुए लोगों को हम खूब सारा प्यार भेजते हैं, खूब सारा रचेता का प्रेम और प्रकाश भेजते हैं।
अपने दिल से भेज दें। अब सिर्फ अपने मन में संगीत चलता रहेगा, अपने मन में सिर्फ ओम का जाप या जो भी मंत्र का जाप आप करना चाहें मन में करके आप अपनी मेडिटेशन में, अपने ध्यान में, अपने ट्रांस में चले जाएं।
अब मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशंस के लिए, कल्पना करने के लिए बताऊंगी। जो पा ने मैसेज भेजा है वो अब आप ये कल्पना करें कि आप सभी जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कल्पना करो कि धीरे धीरे आपकी चेतना और आप इस प्लैनेट से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हैं। रोशनी की किरणों की तरह, रोशनी की लौ की तरह आप धीरे धीरे इस प्लैनेट से ऊपर की ओर तैरने लग गए हैं। और आपकी चेतना जो है वो सभी की सूरज के अंदर जा रही है, सूरज की तरफ जा रही है। आप पूरी तरह से वहां पर सूरज के अंदर पूरी तरह से जा चुके हैं। वहां पर बहुत सारी सुनहरी रोशनी है और वो जो रोशनी है वो रा है। रा के साथ आप सभी विलीन हो चुके हैं। अपनी रा के साथ मिलकर अपना प्रेम और अपना प्रकाश, क्योंकि अब आप रा के साथ एक हो चुके हैं तो आपकी रोशनी भी सुनहरी हो चुकी है। और रा के साथ मिलकर इस रोशनी को आप चांद पर डाल रहे हैं। रा और आप सभी सूरज से अपनी रोशनी फुल स्पेक्ट्रम में, पूरी ताकत में चांद के ऊपर भेज रहे हैं। इसे कल्पना करो, होते हुए देखो। और जब आप ऐसा करते हैं तो चांद के ऊपर जितनी भी चीजें हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो रही हैं, मतलब क्रिस्टल बन रही हैं। जो भी चीजें हैं चांद के ऊपर, जो भी बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्या है हमें नहीं पता। हम यहाँ पर, वहां पर हम एक क्रिस्टलीकृत दुनिया एक तरह से बन रही है। चांद के ऊपर जो कुछ भी है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। चांद के कोख के अंदर तक ये चला गया, ये रोशनी अंदर तक जा रही है। और वहां पर भी जो कुछ भी है वो भी क्रिस्टलाइज हो रहा है। और चांद के ऊपर और चांद के अंदर सब कुछ क्रिस्टलाइज होने के बाद अब वो ऊर्जा, वो रोशनी वहां से धरती के ऊपर आ रही है। धरती के ऊपर, धरती की कोख में और धरती के ऊपर हर जगह धरती के ऊपर फैल रही है। वहां पर हर जगह पर फैल रही है, कोने कोने में। और जिन जिन जगहों पर
जिन जिन जगहों पर इस ग्रहण का असर हो रहा है, ग्रहण नजर हो रहा है, वहां पर धरती की कोख के अंदर ये ऊर्जा जा रही है। एक एक चीज में अगर वहां पर कुछ ऐसा है जो इंसानियत के लिए खतरनाक है या उनकी आध्यात्मिक उन्नति रोकता है, उन सभी चीजों को ये ऊर्जा रोशनी के कण कणों में बदल रही है। उसे उन सभी चीजों को तब्दील करके रोशनी बना रही है। वो हर चीज जो इंसानियत के और धरती माँ के हित में नहीं है, उन सभी चीजों को, चाहे वो धरती के ऊपर है या धरती के अंदर है, उन सभी को रोशनी में बदलकर ईश्वर का प्रेम और प्रकाश और सूरज का, आपकी चेतना का जो प्रेम और प्रकाश वहां से सूरज से और चंद्र पे गया, वही धरती पर इन सभी चीजों को क्रिस्टलाइज कर रहा है, रोशनी में बदल कर। हर चीज एक सुंदर क्रिस्टल बनती जा रही है, रोशनी बनती जा रही है। जो भी चीज इंसानियत के हित में नहीं थी, वो सभी क्रिस्टलाइज हो चुकी है और अब वो इंसानियत और धरती माँ के को दुख देने के लिए इस्तेमाल होने के लायक नहीं रहा। उन क्रिस्टल्स को, क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी को, उसके बारे में सिर्फ रा जानते हैं और उनका काम है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो कुछ भी धरती के ऊपर, चांद के ऊपर, धरती के अंदर, चांद के अंदर, जो कुछ भी इंसानियत और धरती माँ के नुकसान के लिए था, वो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है, रोशनी में बदल चुका है। और अब हमारी धरती माँ और हमारे इंसानी भाई बहन, इंसानियत, धरती के ऊपर रहने वाले हर घनत्वता की सभी इकाई पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं, खुश हैं और प्रेम से जी रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है ये। इस दिन के बाद, इस पल के बाद जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ धरती माँ के हित में और इंसानियत के हित में होगा। हार्वेस्ट का टाइम नजदीक है। हम अपनी चेतना को राह के साथ जोड़ चुके हैं। आप अगर उनसे कुछ प्रार्थना करना चाहें तो कर सकते हैं। उनसे कुछ गाइडेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। राह के साथ एकीकृत हुई आपकी चेतना की रोशनी आपके अंदर कण कण में जाकर आपके आसपास हर चीज को इस सुनहरी रोशनी में चमका रही है। जैसे रोशनी चारों तरफ चमक रही है, प्रेम की रोशनी आपके चारों तरफ आपको घेर रही है और ये बढ़ते 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 इस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। खुशियां फैल चुकी हैं, रोशनी फैल चुकी है, प्यार फैल चुका है, शांति फैल चुकी है। धरती माँ बहुत खुश है।
और साथ ही आप भी और हम भी। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठे रहें, अपनी सांस के ऊपर या अपनी विजुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करते रहें और धरती के सुख को अनुभव करें।